नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूजा गायकवाड़, मैं हिंदी कंपोजिट की शिक्षिका हूँ। मेरे स्कूल का नाम है अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी लोकवाणी पुस्तक से घटक छठा अति सुहत श्यामजू का अध्ययन करेंगे। अति का मतलब है बेटा बहुत ज़्यादा, सुहत का मतलब है सुंदर, यानी सुंदर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर अच्छा लग रहा है। तो अति सुहत श्यामजू, श्याम का मतलब है कृष्ण भगवान, अजू यानी सुंदर दिखाई देने वाला। श्याम के ऊपर जो सुंदर दिखाई दे रहा है वो, यानी जो उनकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है उसके बारे में ही यहाँ पर इस घटक में, इस कविता में, इस दोहे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। इस दोहे के रचयिता जो हैं बच्चों, वो रसखान जी हैं। रसखान जी का परिचय जानते हैं। इनका जो जन्म है बच्चों, ये 1590 में हुआ लगभग, यानी इनका जो जन्म हुआ उनका सन संवत जो है बच्चों, जो सही है ऐसा कहा जाता है कि एकदम करेक्ट है, ऐसा किसी को मालूम नहीं है। तो लगभग इसलिए कि अंदाज़ा लगाया गया कि 1990 में इनका जो है जन्म हुआ होगा। इनकी रचनाओं के हिसाब से इनके जन्म का अंदाज़ा लगाया गया है। इनकी मृत्यु जो है बेटा मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई। इनका परिचय देखिए बच्चों। रसखान जी का मूल जो नाम है वह है सैयद इब्राहिम। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित हैं। इन्होंने जितनी रचनाएं लिखी हैं उसकी अधिकांश रचनाएं जो हैं बच्चों वह श्री कृष्ण के ऊपर, यानी श्री कृष्ण भगवान जो हैं उनके ऊपर समर्पित हैं। आपके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। आइए पद्य संबंधित जानें। सवैया, यानी दोहे में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं बेटा, जिसमें सवैया एक छंद प्रकार है, दोहे जैसा ही होता है, लेकिन दोहा 2 लाइन का होता है। सवैया छंद जो है बच्चों वो 4 लाइन का होता है। इसमें देखिए यह छंद एक छंद का प्रकार है सवैया, जिसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मतलब है बच्चों, जैसे दोहे में 2 लाइनें होती हैं वैसे इसमें 4 लाइनें होती हैं, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, दूसरी लाइन, तीसरा चरण, तीसरी लाइन और चौथा चरण, चौथी लाइन। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, यानी जो व्यंजन होते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन मिलाकर जो है इसमें 22 वर्ण जो है इसमें होते हैं। यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में हैं। यहाँ पे जितनी भी रचनाएं दी गई हैं, चयनित यानी चयन किया गया है, जो समावेश किया गया है आपके घटक में, उसमें सारे जो हैं सवैया छंद हैं। इन सभी सवैया में उनका कृष्ण प्रेम झलकता है। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। उन्होंने यहाँ पर जो सवैया छंद दिया गया है बच्चों, उसमें श्री कृष्ण के बाल रूप के बारे में बताया है, कुछ अपनी इच्छाएं प्रकट की हैं, तथा श्री कृष्ण भगवान की जो व्यापकता है, जो उनकी विशालता है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। आइए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैं पहला सवैया छंद आप पढ़ रही हूँ। इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 4 चरण होते हैं, तो ये पहला चरण 1, 2, जैसे आप दोहा पढ़ते तो ये 2 ही चरण आपको
दिखाई देते हैं, इसलिए उसको दोहा कहा जाता है, 2 चरण। लेकिन एक सवैया छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी आपको 4 चरण के सवैया छंद हैं। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रसखान जी लिखते हैं बच्चों, इस 4 लाइन के सवैया छंद में जो है रसखान जी अपने इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, अपनी मनोकामना को प्रकट कर रहे हैं, यानी जो उनकी विश है वो श्री कृष्ण भगवान के सामने वह रख रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे, क्या मांगते हैं वो, क्या अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं बच्चों श्री कृष्ण भगवान से रसखान जी, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मोरो, चरो चित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कुल कदम की डारन। अब देखिए बच्चों, श्री कृष्ण से रसखान क्या कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण से रसखान कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, मानुष हो तो, मानुष का मतलब है बच्चों मनुष्य, यानी अगर आप मुझे मानव के रूप में जन्म देते हैं तो हे मेरे प्रभु, रसखान कहाँ रहना चाहता है, गोकुल गांव में। बसो का मतलब है मैं बसना चाहता हूँ। हे श्री कृष्ण, अगर आप मुझे जो है मनुष्य के रूप में फिर से जन्म देते हैं तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण, मैं गोकुल के गांव में बसना चाहता हूँ, जहाँ श्री कृष्ण रहा करते थे गोकुल में। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरे, मैं आपके ही गांव गोकुल में बसना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। अगर ये मेरी इच्छा है कि अगर आप मुझे फिर से मनुष्य रूप में जन्म देते हैं, फिर से मुझे मनुष्य बनाते हैं, तो मुझे गोकुल गांव में बसाइए, मुझे गोकुल गांव में जन्म दीजिए। मैं गोकुल गांव में बसना चाहता हूँ, मैं गोकुल गांव में रहना चाहता हूँ। दूसरी लाइन में वो अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करते हैं बच्चों, कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बसो बस मोरो। अगर आप मुझे, हे प्रभु, अगर आप मुझे पशु बनाते हो, पशु का मतलब है बेटा जानवर, अगर आप मुझे जानवर बनाते हो तो कहाँ बसो। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ बसूं, तो हे प्रभु मुझे आप नंद की गायों के बीच में मुझे रहने दीजिए। चरो का मतलब है चरना, यानी खाना, चरो। देखिए यहाँ पर जो दे रहे हैं खाने के लिए, तो यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है चरो, यानी जो चरते हैं, घास चरना, खाना। तो कह रहे हैं कि चरो, मैं तो उन नंद की गायों के बीच में नित्य, यानी रोज, चरो नित्य नंद की धेनु, धेनु का मतलब है बेटा गाय, मझारन यानी उनके बीच में। कहते हैं कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में क्या करना चाहता हूँ, चरना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण, अगर आप मुझे पशु या जानवर बनाते हो तो मैं नंद बाबा, यानी बच्चा नंद जी जो है श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया था। तो कहते हैं कि उनके ही गांव, उनके ही गायों के बीच में जो है मैं रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन का मतलब है बेटा पत्थर। अगर आप मुझे कोई पत्थर बनाते हो तो वही गिरी को, यानी उस गिरी पर्वत पर मैं रहना चाहता हूँ। गिरी का मतलब है बेटा पर्वत। अगर
आप मुझे कोई पत्थर का रूप देते हो हे मेरे प्रभु, तो मैं उसी वही यानी उसी गिरी यानी पर्वत पर रहना चाहता हूँ जो धरियो का मतलब है बेटा आपने धरा, जिसने आपने लिया, आपने पकड़ा, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, यानी जो आपने छत्र का मतलब है बेटा ऊपर का छत होता है, आपको मालूम है छत, तो वैसे जैसे आपने उस पर्वत को छत्र के रूप में उंगली पर उठा रखा था, उसी पर्वत पर मैं, गिरि पर्वत पर मैं क्या करना चाहता हूँ हे प्रभु, मैं उसी पर्वत पर रहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे पत्थर का रूप देते हो तो मैं उसी पर्वत पर रहना चाहता हूँ जिस पर्वत को आपने अपनी उंगली पर उठा रखा था। बच्चों, इसके पीछे एक कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में रहते थे, उस समय गोकुल में बहुत से लोग जो है श्री कृष्ण को अपना देवता मानते थे, उनकी पूजा करते थे। यह जो है जो वर्षा देव हैं, कहा जाता है कि जो बारिश होती है उसके एक देवता होते हैं। ये पुराणों में लिखा गया है कि उनको ईर्ष्या होने लगी श्री कृष्ण भगवान से कि एक व्यक्ति की पूजा कैसे की जा सकती है, मैं बारिश करता हूँ, मैं लोगों के लिए इतना करता हूँ, तो लोग मेरी पूजा करनी चाहिए, जिसकी वजह से वह बहुत बारिश करना शुरू कर देते हैं। और इतनी बारिश आती है बच्चों कि वह गांव जो है डूबने लगता है, बाढ़ आने की स्थिति हो जाती है, सारे जानवर यहाँ वहाँ डूबने के हालात में बहने लगते हैं। तब श्री कृष्ण एक पर्वत जो है, पुरंदर का पर्वत जो है, उसको जो है बेटा अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और सभी को उसके नीचे, छत्र का मतलब है छत यानी छाता के समान, छाता जैसे आप बारिश में छाता लेते हो तो आप बच जाते हो, वैसे ही भीगने से, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और उसके नीचे पूरे गांव को छत्र के समान यानी छाता के समान उसके नीचे सारे गांव वालों को बचा लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे पत्थर बनाते हो तो मैं उसी पर्वत पर रहना चाहता हूँ जिसे आपने छत्र के समान अपनी उंगली पर जो है उठा रखा था। कारण का मतलब है बेटा कानी उंगली, यानी सबसे छोटी वाली जो हमारी उंगली होती है वो। तो पुरंदर का मतलब है जो आपने पुरंदर नामक गिरि पर्वत को अपने उंगली पर उठा रखा था, मैं उसी पर्वत पर रहना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। कहते हैं हे प्रभु, अगर आप मुझे पंछी बना देते हो, खग का मतलब है बेटा पंछी, अगर हे मेरे प्रभु आप मुझे चिड़िया पंछी बना देते हो तो मैं बसेरा करना चाहता हूँ उस कालिंदी जो है बेटा कदम की डारन, यानी जो वहाँ पर कालिंदी में कदम का पेड़ है, हे मेरे प्रभु उस कदम के पेड़ की डाली पर, डारन का मतलब है बेटा डाली, उस पेड़ की डाली पर जो है मैं अपना बसेरा बनाना चाहता हूँ, मैं वहीं रहना चाहता हूँ जिस पेड़ के नीचे बैठकर आप बांसुरी बजाया करते थे। तो यहाँ इन चारों पंक्तियों में जो है बच्चों, चारों चरणों में जो है बच्चों, श्री कृष्ण भगवान से रसखान प्रार्थना कर रहे हैं और उनके सामने अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, अगर आप मुझे मनुष्य बनाते हो तो गोकुल गांव में रखो, हे मेरे प्रभु अगर आप मुझे पशु बनाते हो तो मैं नंद की गायों के बीच चरना चाहता हूँ, हे मेरे प्रभु अगर आप मुझे पत्थर बना देते हो तो मैं उस पुरंदर गिरि पर्वत पर रहना चाहता हूँ, और हे मेरे प्रभु अगर आप मुझे
पंछी चिड़िया बना देते हो तो मुझे कदम की कालंदी में कदम की डालियों पर मुझे बसेरा करना है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। धूरी भरे अति सुहत श्याम ज्यों, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पिरी कछोटी। बा छवि को रस खान बिलोखत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बच्चों, इस 4 पंक्तियों में रसखान कह रहे हैं, धूरी भरे अति सोहत श्याम ज्यों, यानी धूल में लिपटे। धूरी का मतलब है बेटा धूल। धूल में लिपटे बहुत, अति का मतलब है बहुत, सोहत यानी सुंदर दिख रहे हैं। श्याम यों यानी इतने धूल में, जो वो बच्चे जो होते हैं बेटा, छोटे बच्चे, वो धूल में खेलते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो श्याम है वह धूल में खेलते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। धूल में वह मिट्टी, धूल यानी मिट्टी, धूरी का मतलब है मिट्टी, धूल जो है, श्याम बहुत धूल जो लगी हुई है उनके शरीर पर खेलते हुए वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और तैसी यानी वैसी ही सुंदर उनके सिर पर क्या बंधी हुई है, चोटी बंधी हुई है। तैसी बनी सी सुंदर चोटी, और वैसी ही सुंदर चोटी जो है उनका सर पर बंधी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा बच्चों, गांव में तो आपको आंगन दिखाई देते हैं। आंगना यानी आंगन, जो घर के बाहर खुली जगह होती है उसको हम कहते हैं आंगन। तो कह रहे हैं कि खेलत खात फिरे अंगना। और श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, पूरे आंगन में, उस पूरे घर के सामने जो जगह है आंगन है, उस पूरे आंगन में खेलते हुए और खाते हुए क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। फिरे अंगना यानी घूम कर वह खाते और खेलते हुए खा रहे हैं। पग पैजनी बांधी पिरी कछोटी। और उनके पैरों में क्या बंधी हुई है, पैजनी बंधी हुई है। पैजनी का मतलब है बच्चों उनके पैरों में, पग का मतलब है पैर और पैजनी का मतलब है पायल। कह रहे कि उनके पैरों में जो है पैजनी, पायल बंधी हुई है और उस पर सुंदर दिखाई दे रहा है उनकी पीली कछोटी। पीरी का मतलब है बेटा पीली और कछोटी का मतलब है धोती। देखो यहाँ पर पहना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो कह रहे कि उन्होंने खेलते हुए खाते हुए वो पूरे आंगन में घूम रहे हैं और उनके जो पैरों में पैजनी बंधी हुई है वह बज रही है और उन्होंने उस पर भी सुंदर एक पीले कलर की धोती पहन रखी है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। वह इतनी सुंदर दिखाई दे रही है कि उसके लिए रसखान कहते हैं। वाह छवि को रसखान विलोखत, यानी उस छवि को, उस दृश्य को, उस सुंदर दृश्य को रसखान क्या कर रहे हैं, विलोखत यानी देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, यानी एक टक देखना। विलोखत का मतलब है तो बेटा एक टक देखना, जिससे मन न भरे, देखने के बाद भी मन न भरे, बस देखने का ही मन करे। तो कह रहे हैं इस सुंदर छवि को, इस सुंदर दृश्य को रसखान देखते ही रहना चाहते हैं। विलोखत वारत काम कला निधि कोटि, और मैं इस पर अपनी सारी संसार की निधि यानी संपत्ति को क्या कर देना चाहता हूँ, वार देना चाहता हूँ, समर्पित कर देना चाहता हूँ। वारत काम कला निधि कोटि, और इस छवि को देखने के लिए मैं इस पूरी संसार की निधि यानी संपत्ति, कोटियों की संपत्ति को मैं भी इन पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। वारत का मतलब है बेटा न्यौछावर कर देना, मैं इस पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ।
और वह फिर कहते हैं रसखान की काग, काग का मतलब है बेटा कौवा, काग के भाग कहाँ कहिए, काग का भाग यानी उस कौवे की किस्मत कितनी अच्छी है। काग भाग का मतलब है बेटा किस्मत, उसका भाग्य कितना अच्छा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, क्या कहिए उसकी किस्मत की, क्या बात है उसकी किस्मत की, जो हरि के हाथ से यानी श्री कृष्ण के हाथ से जो वो खा रहे थे माखन रोटी, वह माखन रोटी लेकर उड़ गया। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी किस्मत है उस कौवे की, जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर उड़ गया, उसे श्री कृष्ण का हाथ का जूठा खाना मिल गया। उसके भी भाग्य कितने अच्छे हैं, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। बच्चों, इस 4 लाइनों में रसखान जी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि धूल में खेलते हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और उस पर भी उन्होंने सर पर एक बहुत ही सुंदर चोटी बांध रखी है। वह खेलते हुए पूरे आंगन में घूम रहे हैं और माखन रोटी खा रहे हैं। उनके पैरों में पैजनी बंधी हुई है और उस पर वह पीली कलर की धोती पहन रखी है। वह कहते हैं कि इस छवि पर, इस दृश्य पर, इस सुंदर दृश्य पर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ। अगर मुझे पूरे संसार की 9 कोटि भी मिल जाए, सारे रत्न धन संपत्ति भी मिल जाए, तो मैं ये सारी धन संपत्ति 9 रत्नों को, 9 निधियों को मैं उन पर कुर्बान कर दूं। कहते हैं कि उस कौवे के भाग भी कितने अच्छे हैं, उस कौवे की किस्मत भी कितनी अच्छी है, जो श्री कृष्ण भगवान के हाथों से जो है माखन रोटी लेकर उड़ गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। सोहत है चांदवा सिरमोर को, तैसी सुंदर पाग कसी है, वैसी गोजर भाल विराजत, जैसी ही बनमाल लसी है। रसखान विलोखत बैरी भई, दृगमूंधी की ग्वाली पुकार हसी है, खोली रे घूंघट खोलो कहाँ, वह मूरति नैनिन माज बसी है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं सोहत है चांदवा सिरमोर को, यानी श्री कृष्ण के सर पर सोहत है यानी सुंदर दिखाई दे रहा है। क्या? चांदवा सिरमोर को, चांद जैसा ये मोर का मुकुट, मोर का जो मुकुट है सिर पर, वह बहुत ही श्री कृष्ण के सिर पर सुंदर सोहत है। चांदवा सिर मोर को, ये सिर पर जो मोर का मुकुट है, चांद लगा हुआ, वह जो है श्री कृष्ण के ऊपर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तैसी सुंदर पाग कसी है, और वैसी ही सुंदर जो है पगड़ी उन्होंने पहन रखी है। पगड़ी आपको मालूम है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वैसी पगड़ी पाग लसी है, कसी है, यानी उन्होंने बहुत सुंदर पगड़ी भी पहन रखी है। और वैसी गोजर भाल विराजत, यानी वैसी ही उन्होंने अपने सिर पर जो है बच्चों, अपने माथे पर, यहाँ देखिए माथे पर गोरज का मतलब है बच्चों जो चंदन का टीका होता है, गोरज का मतलब है चंदन का टीका, उन्होंने भाल विराजत यानी भाल का मतलब है माथे पर, वैसी ही सुंदर माथे पर जो है उन्होंने चंदन का टीका विराजमान है यानी लगा रखा है। विराजमान का मतलब है उन्होंने लगा रखा है। वैसी ही बनमाल लसी है, और वैसी जैसी जो है वैसी ही सुंदर उनके गले में क्या है, बनमाल फूलों की माला लसी है यानी लगी है।
रसखान विलोखत बैरी भई। कह रहे कि रसखान जो है उनको ही देखते जा रहे हैं, ऐसी सुंदर मूर्ति को, ऐसे सुंदर दृश्य को रसखान क्या कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं। दृगमुंदी के ग्वालिन पुकार हंसी हैं, और इस सुंदर से जो है मुखड़े को वह ऐसे देखते जा रहे हैं कि उन्हें जो ग्वालिन है वहाँ पर उस डूबते हुए जैसे रसखान उन्हें देखकर उसमें खोते जा रहे हैं। ग्वालिन पुकार कर हंसने लगी हैं। ग्वालिन का मतलब होता है बच्चों जो ग्वाला होता है, जो गायों को चराते हैं उसको ग्वाला कहते हैं, और उनकी पत्नियों को ग्वालिन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि रसखान कहते हैं कि मैं उनमें इतना डूब जा रहा हूँ कि ग्वालिन जो है उनको पुकार कर क्या करने लगी हैं, हंसने लगी हैं। खोली रे घूंघट खोलो कहाँ। कहते हैं कि खोली रे घूंघट, ये जो घूंघट है वह खोलने के लिए कहते हैं। खोली रे घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैनन माज बसी है। यानी हे प्रभु यह घूंघट खोली, ये घूंघट जो है हटाइए, यह पर्दा हटाइए प्रभु। हे प्रभु यह जो मूर्ति है आपकी, ये जो सुंदर दृश्य है, ये सुंदर रूप जो है आपका, वो तो मेरे नैनों में ही बसी है। वह मूर्ति नैनिन माज बसी है, और यह मूर्ति जो है ये मेरे नैनों में ही बसी है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। जाहि आनंदी अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तनु पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया, छछिहा बरी छाछ पर नाच नचावे। इसमें कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर श्री कृष्ण की व्यापकता के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। यानी श्री कृष्ण के ही ये सभी नाम है। कौन कौन से? आप किसी भी नाम से श्री कृष्ण को बुला लें। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश, ये सभी नाम किसके हैं? जाहि निरंतर गावे, यानी ये सभी नामों को हमेशा रटने से, निरंतर गाने से इन नामों को, ये सभी नाम किसके हैं? श्री कृष्ण भगवान के हैं। और इन सभी नामों को रटने से भव पार हो जाते हैं। यानी ये सभी नाम किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के हैं। जाहि आनंदी, जो इन सभी नामों को गाता है, जो कौन है? हमेशा आनंदित है, अनंत है। जो श्री कृष्ण भगवान कैसे हैं? आनंदित हैं, अनंत हैं। अनंत यानी बहुत, हर जगह। अखंड है यानी बिना टूटने वाले, जो खंडित न किया जा सके, जो तोड़ा ना जा सके। अनंत यानी हर जगह, कण कण में। अखंड यानी जिसे तोड़ा ना जा सके। अछेद यानी जिसे छेदा ना जा सके। अभेद जिसे भेद न सके। सुबोध और बतावे, यानी इनके सभी नाम हैं। बहुत सारे श्री कृष्ण भगवान के नाम है। सुरेश, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश, ये सभी नाम भगवान श्री कृष्ण के हैं। और भगवान श्री कृष्ण को आनंदित, अनादित, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद बताया गया है। नारद कहते हैं बच्चों, नारद यह जो रामायण का एक पात्र है बच्चों, वो नारद है, जो सभी समाचार को, सभी बातों को सभी तक पहुंचाते, यहाँ वहाँ करते हुए नारद जो है बच्चों, आपने टीवी सीरियलों में देखा होगा, जो नारायण नारायण रटते हैं वह नारद है। नारद मुनि कहा जाता है उन्हें। तो कह रहे हैं नारद से सुख व्यास रटे हैं। नारद
से सुख व्यास रटे हैं, परिचारी तरु पुनि पार न पावे। कह रहे हैं कि नारद जो है हमेशा श्री कृष्ण भगवान का नाम रटते हुए, व्यास जी कहते हैं कि नारद जो है श्री कृष्ण का नाम रटते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति नारद की तरह श्री कृष्ण का नाम रटता है वह इस भव से, इस संसार नामक माया से छूट जाता है, वह जन्म मृत्यु के फेरे से बच जाता है, वह इस माया जाल से छूट जाता है, वह भव से पार हो जाता है। पचिहारे तनु पुनि पार न पावे। जो व्यास जी कहते हैं कि नारद की तरह जो श्री कृष्ण भगवान का नाम रटेगा वो पचिहारे यानी इस जो जन्म मृत्यु का माया जाल है तो पुनि पार न पावे, उससे बिना श्री कृष्ण के नाम लिए कोई भी पार नहीं हो सकता है। ताही कहते हैं इतने बड़े श्री कृष्ण को, यानी जिसका इतना बड़ा नाम है, शेष गणेश महेश बहुत सारे जिसके नाम है, जो अनंत है, अछेद है, अभेद है, जो अनादि है, उसको सुबोध है, उस श्री कृष्ण भगवान को जो इतना व्यापक है, जो कण कण में है, कभी छेद नहीं किया जा सकता, जिसे कभी खंडित नहीं किया जा सकता, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को जिनके नाम न लेने से कोई भव सागर नहीं पार हो सकता, सिर्फ उनके नाम को रट लेने से जो इस संसार, इस माया जाल से पार हो जाता है, उस भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि ताही अहिर की छोरियाँ। इस श्री कृष्ण भगवान को अहिर का मतलब होता है बेटा जो यादव लिखते हैं, यानी अब जो वर्तमान में यादव लिखते हैं उनको अहिर कहा जाता है। जो गाय पालते हैं, गाय का दूध का व्यवसाय करते हैं, उनको अहिर कहते हैं बच्चों। तो कह रहे हैं अहिर की छोहरियाँ, यानी उनकी बेटियों ने, छोरियों ने, अहिर की छोरियाँ ने क्या कर दिया, छछिया भरी छाछ पर नाच नचाया। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को, इतने बड़े व्यापक श्री कृष्ण भगवान को सिर्फ छछिया भरी छाछ पर, यानी जो है छछिया जिसको बोलते हैं बेटा, छाछ जो होती है, दही जो है, थोड़े से दही के लिए जो है श्री कृष्ण भगवान को भी क्या कर दिया, उन्होंने नाच नचा दिया। यानी उस अहिर की छोरियों ने, उस अहिर की बेटियों ने कहा कि अगर श्री कृष्ण तुम्हें अगर दही चाहिए, मक्खन चाहिए, छाछ चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा और फिर तुम्हें हम दही देंगे, छाछ देंगे। तो कह रहे हैं कि इतने बड़े श्री कृष्ण को, इतने बड़े व्यापक श्री कृष्ण को, जिनके नाम भर रट लेने से जो व्यक्ति भव सागर पार हो जाता है, जो अनंत अछेद है, जिसके नाम अनेकों हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को भी इन अहिर की छोरियों ने जो है छाछ के लिए नाच नचा दिया। और कहते हैं बच्चों कि श्री कृष्ण भगवान को छाछ, मक्खन, दही बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से वह हमेशा ग्वालियों के घर चोरी किया करते थे, उनके घर जाकर मक्खन चुराया करते थे। और इसलिए कह रहे हैं कि इतने इस छाछ के लिए, इस मक्खन के लिए, इस दही के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है उन अहिर की छोरियों के सामने, उन अहिर की बेटियों के सामने भी नाच लिए। आशा है बच्चों आप सभी को ये सारे जो सवैया है वह समझ में आया होगा।